हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। सुबह के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गाइस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। एसएससी स्टेनो वाले क्वेश्चंस हम लोग लगातार कर रहे हैं और एसएससी स्टेनो वाले क्वेश्चंस में ही हम लोगों ने 2 सेशन कर लिया है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे और अब हम लोग आज 3rd सेशन कर रहे हैं और आज हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो हमारा इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस वाला सेगमेंट है इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। 160 क्वेश्चंस है गाइस, है ना। तो 100 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन, 100 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस अभी 60 क्वेश्चंस और बचे हैं। इसको बंद कर दो, बहुत आवाज़ आ रही है। तो 60 क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग आज के सेशन में करेंगे और सेशन को कर देंगे, मतलब ये खत्म हो जाएगा इम्प्रूवमेंट आज के सेशन में। और क्योंकि इम्प्रूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है गाइस जिसमें अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से करते हो तो आप पूरा कर लेते हो, अपना ग्रामर को भी, आपका ग्रामर भी पूरा हो जाता है और साथ में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ग्रामर में एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस करें, राइट। क्योंकि कॉमन एरर में एक्यूरेसी नहीं आती, कॉमन एरर में आपको ABCD आता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को एक्यूरेसी आ जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए ग्रामर की बहुत ज़रूरी है, प्लस वोकैबुलरी की, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो वोकैबुलरी के लिए, प्रेपोजिशन के लिए, फिक्स प्रेपोजिशन के, या कई बार किसी के साथ कोई पर्टिकुलर प्रेपोजिशन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से जान पाते हैं, हम लोग जान पाते हैं इम्प्रूवमेंट से। इसी तरीके से मतलब कंप्लीट एक्यूरेसी के लिए वी शुड गो फॉर दिस, है ना, इम्प्रूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। क्वेश्चन नंबर 100 ऑलरेडी वी हैव डन और वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 101 फ्रॉम टुडे। अभी हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 से और 160 पे हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है, तक करने वाले हैं क्वेश्चंस को। एक सेकेंड, थोड़ा सा 160 ही निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था ना वो ये था पैक योर बैग्स वाला, 100 नंबर का क्वेश्चन था हमारा पैक योर बैग्स वाला। ये यहाँ तक हम लोग कर चुके थे लास्ट टाइम और आज हम लोग कर रहे हैं 2018 वाला बचा था, हाँ वही कर रहे हैं। देखो एक बार खुलेगा ना, अभी आपको दिख जाएगा। 100 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके हैं ना। ये पैक योर बैग्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग जस्ट इसके आगे ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके जस्ट आगे ये वाला क्वेश्चन लास्ट था, अब इसके जस्ट आगे 101 यहाँ से हम लोग करने वाले। 2018 यहीं से शुरू हुआ है, ओके। चलो पेपर 2 लिखा आ रहा है, पेपर 2 क्यों लिखा आ रहा है? इसके जस्ट पहले जो था वो क्या था? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होगा गाइस, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा सा वेदर में चेंज आया है, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा और केयरफुल होने की आप सभी की ज़रूरत है। आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। राजेश को कोई अप्रूवल नहीं मिला है, अभी मैं बोल देती हूँ, एक बार टेक्स्ट वो लोग चेक कर लेंगे, है ना, टीम चेक कर लेगी, ठीक है। चलो 101 पे शुरू कर रहे हैं। 101 जो है हमारा वो ही रहा। नो सूनर लिखा हुआ है यहाँ पर। नो सूनर जैसे ही आ जाता है हमें 2 चीजें देखनी होती है, एक इन्वर्जन और दूसरा पेयर, है ना। इन्वर्जन देखना होता है तो इन्वर्जन को हमें कैसे देखना है, डिड होगा या हैड होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दोनों हो सकता है। डिड के साथ होगा वर्ब फर्स्ट और हैड के साथ होगा वर्ब 3। डिड लिखा हुआ है और यहाँ पे रैंक दिया हुआ है, राइट। तो रैंक जो है फाइनल कब होंगे, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है वो फाइनल ही है और बाकी चीजें टीम आपको बता देगी, ठीक है। चलो, अप्रूवल नहीं मिला है, किस चीज का अप्रूवल? यू आर इन 100 पारुल, यू आर इन 100, ठीक है। चलो अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं अपने ग्रामर के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे वर्ब 1 चाहिए, वर्ब 1 नहीं दिया हुआ, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट वाला तो गलत हो गया। द बेल रिंग, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है पहले, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। डिड द बेल रिंग दैन, तो दैन तो ये सही है। पेयर जो होता है नो सुनर का वो दैन होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें ER लगा हुआ कंपैरेटिव, इसलिए दैन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डिड द बेल रिंग दैन, राइट।
वो ही होगा इसका, क्योंकि इसमें व्हेन आ गया, व्हेन द बेल रिंग, ये अजीब सा स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर हमारा ए होगा। आई होप आप सभी का सही होगा। चलिए, राइट आंसर 101 का 1 है, ए है। अगर आप सभी का सही है तो आप सभी इसके लिए थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब हमारा पेड सेशन चलेगा तो भी हमारा जो ये वाले सेशन चल रहे हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ये वाले सेशन ऐसा नहीं कि पेड वाले नहीं लेंगे, लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों की यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से होगी। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, पर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये सेशन लेना ज़रूरी है। और जो कॉन्फर्मेशन नहीं आया वो कॉन्फर्मेशन अभी टीम से बात करके बता देंगे क्या रहेगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे रवि ट्राइड टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम बट ही रिफ्यूज्ड टू लिसन। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट बताइएगा गाइस, है ना, क्योंकि कंसेप्ट बताना जरूरी है, कंसेप्ट बताना जरूरी है। तो आप लोग कंसेप्ट बताइएगा जल्दी से, सिर्फ ABCD मत करिएगा। कुछ कॉन्फर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, रवि ट्राइड टू एक्सप्लेन लिखा हुआ है ना। अब टू के साथ हमें पता होता है कंसेप्ट क्या काम करता है, टू प्लस एक्सप्लेन, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। रवि ने कोशिश किया, कोशिश किया, एक्शन पूरा नहीं हुआ, इसलिए अनस्टार्टेड एक्शन हमेशा इन्फिनेटिव में आता है। तो टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम, ये आना चाहिए। टू बाहर है तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम, ठीक है। एक्सप्लेनिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनस्टार्टेड एक्शन है, उसने ट्राई करा था, पूरा नहीं हुआ इसलिए, राइट। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। राजस्थान पटवारी का एग्जाम 10 जनवरी से नहीं होने वाला है, नोटिफिकेशन हट चुका है, डेट टाइम हट चुका है वहां से, इसलिए हमने डिले किया है कि इट इज नॉट कन्फर्म नाउ। अभी आप चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलिए। रवि ने ट्राई किया क्या, एक्सप्लेन करने का, दोनों वे से देख सकते हो, ट्राई किया क्या, एक्सप्लेन करने का, तो नाउन के रूप में यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है। और ट्राई किया है, ट्राई अपने साथ टू एक्सप्लेन भी लेता है। और देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई ट्राइड वेयरिंग, ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आई ट्राइड वेयरिंग दैट ड्रेस, मैंने ट्राई करा, देखो इसका मतलब क्या है, but it was not apt, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ो, छोटा सा लिखा मैंने, I tried wearing that dress, मैंने ट्राई करा, कोशिश करा पहनने का उस ड्रेस को, पर it was not apt, ये फिट नहीं थी, पर वो ड्रेस जो थी वो फिट नहीं थी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब ट्राई के साथ क्या आ रहा है, ट्राई प्लस, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है जीरेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सेंस एक्शन करके देखा आपने, है ना। तो जब ये ट्राई का मतलब क्या है, ट्रायल लेना, आपने ट्रायल करके देखा। जैसे हम लोग जाते हैं ना, आप किसी मॉल में जाते हैं ड्रेस खरीदने, तो आप वहां पे ट्रायल रूम में उसको ट्राई करके देखते हैं, है ना। तो एक होता है ट्रायल लेना, अगर ट्राई का मतलब ट्राई के बाद जीरेंड आ रहा है तो इसका मतलब ट्रायल लेना होता है। और ट्राई के बाद इन्फिनेटिव जब आ जाता है ना, तो इस ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है, ठीक है, कोशिश करना। रवि ने कोशिश करा, ठीक है, इसका मतलब क्या, रवि ने कोशिश किया। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रवि ने ट्रायल किया, ट्रायल लिया, ड्रेस का ट्रायल लिया, वो वाला बोल सकते हैं क्या हम यहाँ पे, हाँ नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रवि ने कुछ पहन के नहीं देखा है, किसी काम को करके नहीं देखा है। इसका मतलब होता है किसी काम को करके देखना, वेयर करके देखना। आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग हिम, मैंने उसको एक्सप्लेन करके देखा, पर उसको समझ में नहीं आया, वहां पे होता बट ही रिफ्यूज टू लिसन, यहाँ पे उसने सुना ही नहीं है। समझिए इसी सेंटेंस को, आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग हिम, यही सेंटेंस इस तरीके से भी सही हो सकता था, मैंने कोशिश किया क्या, एक्सप्लेन करने का, ठीक है। आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग हिम बट ही डिडंट अंडरस्टैंड, बट ही डिडंट, कई बार होता है ना, मैं आपको कोई कंसेप्ट समझा रही हूं पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, यानी मैंने एक्शन को करके देखा, पर एक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ। क्लियर है, तो ये अलग है मीनिंग। आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग, मैंने एक्सप्लेन करके देखा। अब यहाँ पे इसका सेंस क्या हो गया, एक्शन को करके देखा। और यहाँ पे क्या, मैंने कोशिश किया समझाने का, पर उसने सुना ही नहीं, तो मेरी बात नहीं हो पाई, काम नहीं
हो पाया। समझे, ये डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है। और ये देखो स्टेनो में मिल रहा है हमें 2019। स्टेनो 2019 जो है ना, हालांकि बहुत आसान था, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क में लाके खड़ा कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सारे छोटे से छोटे बातों को आप डीप एनालिसिस करके जाइए, क्योंकि स्टेनो का पेपर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज थम्स अप करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। 3 पे अब हम लोग चलने वाले हैं। 3 तो 2 का राइट आंसर बी वाला था ना। ठीक है, अगले वाले में चलेंगे। मोहन इज अ गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज बेटर देन हिम। मोहन जो है गुड एक्टर है, अच्छा खासा एक्टर है मोहन, पर उसका जो ब्रदर है वो उससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मोर बेटर, क्वाइट बेटर, वेरी बेटर या नो इंप्रूवमेंट, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। 23 को है शिवम आपका आंसर, 23 को है प्रॉफिट नहीं बेनिफिट। देखो प्रॉफिट कौन सा होता है, जो पैसे से मिलता है। ठीक है, और बेनिफिट होता है जो एडवांटेज होता है, फायदा होता है, जो लाभ होता है, लेकिन जो मदद मिलती है उसको बेनिफिट कहा जाता है। ठीक है, हाँ यूट्यूब पे क्लासेस जैसे चल रही है वैसे ही चलेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से एक कंसेप्ट आ गया, ये बेटर है। बेटर है यानी कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री जो है ना, इसको अगर मुझे बोलना और ज्यादा बेहतर है, और ज्यादा बेहतर है, तो इस और ज्यादा के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना था, मच बेटर लगाना था। अगर मैं जो बोलना है राहुल जो है वो अच्छा है लेकिन मोहन उससे भी ज्यादा अच्छा है, तो उससे ज्यादा अच्छा, उससे बेहतर है ये बोलने के लिए तो हमने बेटर लिख लिया, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है बोलने के लिए मुझे इस पे क्या लगाना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को नोट करने वाली बात ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में मच लगता है, मोर क्वाइट वेरी नहीं लगता है। नोट कर लीजिएगा, मोर क्वाइट वेरी नहीं लगता है, क्या लगता है, मच लगता है, और ज्यादा बेहतर बोलने के लिए ये लगता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, 4 पे चलेंगे। 3 का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ बिल्कुल सही है श्रेया। Success and failure in life depends on how well a person uses his time. किसी भी चीज में सफलता या असफलता डिपेंड करती है, निर्भर करती है किस पे, कि हाउ वेल अ पर्सन यूजेस दिस टाइम, कितना ज्यादा अच्छे तरीके से पर्सन ने अपने समय को इस्तेमाल करा है, उस पर डिपेंड करती है सफलता और असफलता। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। अब देखिएगा गाइस, हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो कैसा है, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर इन लाइफ, हमारी लाइफ में सफलता और असफलता निर्भर करती है किस पर, हाउ वेल अ पर्सन यूजेस दिस टाइम। तो अब आप लोगों को बताना डिपेंड्स आएगा या डिपेंडेंट आएगा, डिपेंडिंग आएगा या डिपेंड आएगा। क्विकली सोच समझ के आंसर दे दीजिएगा इसका, है ना। बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, अच्छा कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। सी बोलने वाले प्लीज दीपक थोड़ा सा डिटेल बताइए यहाँ पे कि सी किस लिए बोल रहे हैं, आपके हिसाब से नो इम्प्रूवमेंट क्यों होना चाहिए। एंड से जुड़ रहा है, ए है और बी है, ए और बी दो चीजें हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, दो सब्जेक्ट हैं। दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ रहे हैं तो हमारा वर्ब तो प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे वर्ब तो प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब को प्लूरल करने के लिए उसमें से एस हटाना होगा, क्योंकि एस लग के तो सिंगुलर होता है। मेरा ये कंसेप्ट है, आपका क्या है। हाँ, दो चीजें मिलकर क्या कर रही हैं, दो चीजें मिलकर, हाँ क्लियरली ए और बी, सक्सेस और फेलियर, है ना। सक्सेस और फेलियर जो है वो डिपेंड करते हैं किस पे, हाउ वेल अ पर्सन यूजेस हिज टाइम, कैसे उसने अपने टाइम को यूज करा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो आप आंसर देंगे डी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये फॉलो करेंगे जैसे कि लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ is two side of a coin, लाइफ और डेथ है वो कॉइन के दो साइड्स हैं, तो आर आएगा या एज आएगा ये बताइएगा आप लोग मुझे। ठीक है, कॉइन के दो साइड्स हैं, सिक्के के दो साइड्स हैं, बताइए यहां पे कहां गया हमारा सेंटेंस।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये दो चीजें हैं क्योंकि आगे साइड्स आ रहा है, तो साइड्स यहाँ पे बता रहा है कि दो साइड्स है, दो अलग अलग है, यहाँ पे इस लगाओगे गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेस और फेलियर मिलके एक ही चीज को बता रहे हैं, हाउ वेल अ पर्सन यूजेस इज टाइम, अपने टाइम को किस तरीके से यूज किया है पर्सन ने, उस पर डिपेंड करता है सक्सेस और फेलियर, लाइफ का सक्सेस और फेलियर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा डिपेंड्स ऑन, यानी नो इंप्रूवमेंट होगा, दोनों मिलके एक यूनिट का काम कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर ही नापा जाएगा इन लोगों को, सिंगुलर। जैसे टाइड एंड टाइम होता है ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, राइट, वो वाला है सेंस, इसीलिए यहाँ पे डिपेंड्स होगा और डिपेंड नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे वाले में चलेंगे, नेक्स्ट वाले में, द मैनेजर कुड नॉट एबल टू, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, कैन के साथ कुड के साथ एबल नहीं आता है, क्यों, क्योंकि कैन और कुड बताते ही क्या है, एबिलिटी बताते हैं, क्या बताते हैं, एबिलिटी यानी कि योग्यता बताते हैं, तो इनके साथ एबिलिटी के साथ हमें कैन और कुड का, मतलब कैन और कुड एबिलिटी के लिए आता है, तो कैन और कुड के लिए एबल नहीं आना चाहिए, एबल टू नहीं आना चाहिए, इसको आप सिर्फ सिंपल लिख दो, कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यही हो सकता था, कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है, पर यहाँ पे कुड नॉट नहीं दिया हुआ है, अंडरस्टैंड वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वॉज नॉट एबल टू या नेवर एबल टू या कुड नॉट टू, अब आप लोग सोच समझ के आंसर दे दीजिएगा गाइस, ठीक है। नहीं, ऑन और अपॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑन भी आ सकता है या अपॉन भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक चीज का इस्तेमाल वहां पे किया जा सकता था, ठीक है। अब देखो कुड नॉट है, मॉडल अपने साथ एडवर्ब ले सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, वर्ब ही होना चाहिए, इसमें प्रेपोजिशन दे दिया तो ये गलत हो गया। वॉज नॉट एबल टू, टू प्लस वर्ब फर्स्ट आता है, तो हमें वर्ब फर्स्ट देखना है, यहाँ पे है, तो ये वॉज नॉट, मैनेजर के लिए वॉज आ गया, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, ठीक है, ये चीज आ सकती है। नेवर एबल टू अगर हम लोग लगा दें, द मैनेजर नेवर एबल टू, तो इसके बीच में सब्जेक्ट नहीं आया, हेल्पिंग ऑफ नहीं आया, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा सी होगा और डी नहीं होगा, ठीक है, सी होगा और डी नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो ये इसी तरीके से हो सकता था, कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सका, ये हो सकता था, बट इट इज नॉट, सिंस इट इज नॉट देयर इन द ऑप्शंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज नॉट एबल टू लगाना पड़ेगा, राइट। चलिए 105 हो गया, 106 पे अब हम लोग चलेंगे, गीता सजेस्टेड है यहाँ पर। अब सजेस्टेड को समझ लीजिए पहले से, सजेस्टेड के साथ दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। सजेस्ट जो है ना हमारा ITV है, क्या है, ITV है, इसलिए अगर सीधे सेंटेंस में मैंने तुम्हें सजेस्ट किया तो आई सजेस्ट यू नहीं होगा, आई सजेस्टेड हिम या आई सजेस्टेड यू, ये गलत हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू हिम करना पड़ता है हमें, क्योंकि ये क्या है, ITV, इसलिए इसके साथ टू लगता है, या तो हमें टू लगा दे। अब कई बार सेंटेंस आता है टू नहीं लेता है, तो जहां पे टू नहीं लेगा ना वहां पे सजेस्टेड अपने साथ क्या लेता है, दैट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब दैट का इस्तेमाल करता है, चलो दैट का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे दैट दिया हुआ, गीता सजेस्टेड दैट हर डॉटर टू ओपन, अब ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि दैट आ गया हमारा कंजंक्शन, और कंजंक्शन के आते ही क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है ना गाइज, वो जुड़ेगा किससे, वर्ब से, क्या चाहिए उसको, वर्ब चाहिए, हर डॉटर फिर वर्ब चाहिए, राइट, तो वर्ब चाहिए, यहाँ पे वर्ब नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गलत हो गया है ना, तो वर्ब चाहिए, गलत हो गया ये वाला, तो नो इंप्रूवमेंट को काट करेंगे, ठीक है। दैट हर डॉटर ओपन अ सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या गलत करा है, सबसे पहले तो इसको गलत करा, अब इसको गलत कर दिया तो हमारा BCD में से कौन सा, काफी खतरनाक क्वेश्चंस है गाइस, खतरनाक मतलब टफ वाले कंसेप्ट के साथ है ये सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट काम कर रहा है, आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था मूड ऑफ वर्ब्स, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, पर मैंने मूड ऑफ वर्ब्स पढ़ाया था, मैंने वहां पे पढ़ाया था प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, इसका क्वेश्चन है ये, देखो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टॉपिक्स है ये, ठीक है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड मैंने यहाँ पे पढ़ाया था। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें, सेंटेंस ये है। अब जब मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें या मैंने डिसाइड किया है कि आप सब मेहनत करें, राइट, तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है, एक्शन पूरा नहीं हुआ है, और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आई want that he plays, अब ही है, ही के साथ मैंने लिखा प्ले, मैं चाहती हूं कि वो क्रिकेट खेले,
अब क्या ये सेंस दे रहा है, मैं चाहती हूं कि वो क्रिकेट खेले, अब इसका सेंस क्या हो गया, ही प्लेज क्रिकेट का सेंस क्या हो गया, वो क्रिकेट खेलता है। तो आई वॉन्ट, मैं चाहती हूं कि वो क्रिकेट खेलता है, क्या ये सेंटेंस मैच कर रहा है, बताइएगा, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। अब मैं चाहती हूं, समझ में आया, मैं चाहती हूं, क्या चाहती हूं कि वो क्रिकेट खेले, तो जब मैं चाह रही हूं, जब मैंने डिसाइड किया है, कि जब मैंने सजेस्ट किया है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आगे वाले एक्शन में, आगे वाला जो एक्शन है इसमें SEIS हटा दो, ठीक है, हटा के मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ S हटा दो, ठीक है। आई वॉन्ट दैट ही प्ले क्रिकेट, अब आपको ये लगेगा कि ये तो ग्रामेटिकली गलत है, ये क्या है, ग्रामेटिकली गलत है। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ क्या, दैट ही प्ले क्रिकेट, अब ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है, ये प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड है। जब हम डिमांड करते हैं ना, जब हम इतनी विश रखते हैं, इच्छा रखते हैं, सजेस्ट करते हैं, कोई ऐसी काम रखते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, मूड में हमेशा यहाँ पे वॉन्ट आएगा, डिसाइड आएगा, सजेस्ट आएगा, प्लान आएगा, आई प्लान दैट, मेरा प्लान ये है कि तुम सब खूब तरक्की करो। तो अगर मैं लिखूंगी यू ऑल, तो वहां पे क्या आएगा, हमेशा चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, यानी कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। ये प्रेजेंट सब्जेंटिव है, ऐसा का ऐसा पास्ट सब्जेंटिव मूड होता है ना, वही का वही, जहां पे वर लगता है, चाहे ही हो चाहे शी हो, उसी तरीके से ये प्रेजेंट सब्जेंटिव है, प्ले लगेगा। मैं चाहती हूँ कि वो क्रिकेट खेले, इसका सेंस जरूर लिख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना बाद में आप भूल जाओगे, फिर आपको लगेगा ये मैम ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखो, गीता ने सजेस्ट किया कि उसकी डॉटर एक बैंक अकाउंट खोले, उसकी डॉटर एक बैंक अकाउंट खोले, समझे, समझे, समझे क्या, गीता ने सजेस्ट किया क्या, कि उसकी डॉटर एक बैंक अकाउंट खोले। अब देखो, अब पढ़ो इसको, गीता ने सजेस्ट किया दैट हर डॉटर, अब हर डॉटर के साथ हमें वर्ब लगाना पड़ेगा, दैट है यहाँ पे, फिर हर डॉटर भी है ओपन, अब ये ओपन गलत नहीं है, खोले, उस अभी खोला नहीं, सजेस्ट किया है ना, अभी तो खोला थोड़ी है, अगर खोल लेती तो ओपन्स, और ओपन्स तो फिर सजेशन काम का ही नहीं रहेगा। इस अगर मैं ओपन्स कर दूं इसको, तो क्या हो जाएगा, उसकी डॉटर बैंक अकाउंट खोलती है, क्या खोलती है, एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलती है, इसका मतलब ये हो गया, एस लगा दिया तो एस लगाने से ये अजब सेंस देगा, जो कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज बी एंड नॉट सी एंड नॉट डी। अब ये टू स्टार्ट क्या है, इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब नहीं है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, सो ये रॉन्ग है। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टू स्टार्ट मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, स्टार्ट करना। गीता ने सजेस्ट किया कि उसकी डॉटर स्टार्ट करना, इसका सेंस है स्टार्ट करना, क्योंकि इन्फिनेटिव है, एक्शन करना ही एक्शन देगा, सेंस देगा। स्टार्ट करना एक सेविंग बैंक अकाउंट, स्टार्ट करना एक सेविंग बैंक अकाउंट, इसका मतलब ये होगा, जो कि गलत है। क्लियर, समझ गए। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप करें, अगर कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है और बहुत बार नहीं पूछा जाता, लेकिन जो कहीं नहीं पूछा जाता वो आ जाता है एसएससी स्टेनो के एग्जाम्स में। देखो अभी हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चंस पे ही पहुंचे हैं। सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही टिपिकल चल रहे हैं, सब समझ गए। सारे क्वेश्चन कौन से हैं, सारे एसएससी स्टेनो के, मैंने बना के नहीं रखे, सब प्रीवियस ईयर है, यानी कि कंसेप्ट डिफरेंट लेके चल रहा है एसएससी स्टेनो। बहुत जरूरी है आप लोग उसकी डिटेल में प्रैक्टिस करें। आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब हम लोग चलेंगे 7 पे। 6 के लिए थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। आ गया 7। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स रूट टू स्कूल बाय बस। बहुत सारे, अब देखो मेरे दोस्तों में से बहुत सारे, जब भी ऑफ आता है ना, वन ऑफ, मैनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सम ऑफ, तब ये ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, ऑफ का मतलब का नहीं रहता है, ऑफ का मतलब रहता है में से। मेरे दोस्तों में से बहुत सारे रूट टू स्कूल, स्कूल का रुख चुनते हैं, कैसे, बाय बस, यानी कि बस में जाते हैं। ठीक है, यही करवाएंगे, यूट्यूब पे ही करवाएंगे। अरे सिर्फ ग्रामर का सेशन पेड है, बाकी सब कुछ एज इट इज फ्री, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ ग्रामर का सेशन है जो पेड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पेड है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जैसे सेशंस आ रहे थे वैसे ही आएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया स्टडीज इज हियर
फॉर योर हेल्प, और हमें हेल्प करनी है और हम करेंगे। जो मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम समस्या आपके सामने रखी, वो आप सबको पता है एंड आई नो जेन्युइन है, आप लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। अब बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, ये एक गूगली मिल गई है कि भैया इतना नाराज मत हो, आसान क्वेश्चन भी आता है। तो ये हो गया दोस्तों बहुत सारे। अब ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल यानी कि इसको गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है। एस लग गया, अगर सिंगुलर होता तो ए लग जाता, नंबर भी लगा सकते हैं 1 और 2, इसी तरीके से तो काउंट किया जाता है बेटा। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है कैसे पहचानेंगे, या तो ए एन लगा दो, या तो 1 और 2 लगा दो, या SEIS लगा के देख लो, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ठीक है, समझे। चलो, तो मैनी है, मैनी हो गया। अब मैनी आता है हमेशा काउंटेबल के साथ, और हमारा नाउन ऑलरेडी काउंटेबल है, तो ये तो सही है। पर देखते हैं क्या पता ऑप्शन क्या कह रहे हैं। मच, ये तो सबसे पहले गलत है, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। ठीक है, मैनी हु आर फ्रेंड्स, बहुत सारे जो दोस्त हैं, ये सेंस नहीं देगा, मेरे दोस्त कहाँ गए, गलत हो गया। ये मैनी ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ये गलत है, ऑलरेडी ये सही है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, मैनी ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स होता तो ठीक होता। तो हमारा ये गलत और ये सही, तो नो इंप्रूवमेंट इसका राइट आंसर होगा। क्या दिया आप लोगों ने, क्या आंसर दिया आप लोगों ने, राइट आंसर इज सी, ओके, एंड नॉट डी। ऑल माई फ्रेंड्स, मैनी ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स क्यों करेंगे, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 108 में वो रहा, ये रहा, लेट्स गो फॉर अ मूवी दिस वीकेंड। चलिए चलते हैं इस वीकेंड पे, कहाँ, मूवी, चलिए चलते हैं, सजेशन दे रहा है, चलिए चलते हैं। लेट प्लस अस है, ठीक है, लेट प्लस अस क्या बन जाता है, लेट्स बन जाता है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और जब भी लेट अगर आ जाए तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा ना, वो हमेशा यही बनता है, नो नेगेटिव, नो कोई नेगेटिव, कोई क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इनको नहीं देखना है। राइट आंसर हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही होगा ऑलवेज। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। इसमें देखो बेटा 5 फैव है, मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को यहाँ पे 100% डाउट होगा पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना, किसी ने बोला शायद डी होगा इसका आंसर। देखो बेटा, ऑल माई फ्रेंड्स जो है ना, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से बहुत सारे या मेरे सारे फ्रेंड्स में से बहुत सारे, सेंस एक ही देता है। जब यहाँ पे गड़बड़ है ही नहीं, मैंने बोला मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग या मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक है, ये तो जब इसमें गलती ही नहीं है तो हम इसमें जबरदस्ती इसको इम्प्रूव क्यों करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर सी है। और अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2018 में 5 फैब, 6 फैब, 7 फैब, 8 फैब जो एग्जाम्स हुए ना, इसमें 15 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं, 15 क्वेश्चंस गलत हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज फोकस करिए सही पे। ओके, चलो यहाँ पे आ गया, लेटस में राइट आंसर बी होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, 9 पे। ऑल स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास एक ड्रीम होता है, कौन सा, टू स्टडी इन अ गुड यूनिवर्सिटी, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ड्रीम होता है सारे स्टूडेंट्स के पास। तो ऑल स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल क्वेश्चन है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो हैव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हैव के बाद अ या हैव बिना हैव ड्रीम के, तो ड्रीम तो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो हम इसके आगे नाउन तो लगाएंगे ही, आर्टिकल तो लगाएंगे ही, तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा डी। ठीक है, चलिए इसी के साथ ए गलत, बी गलत, सी गलत एंड राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 109 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलेंगे। माय फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सजेस्ट वाला आ गया, ध्यान रखिएगा क्या करना है, ऑलरेडी वी हैव डन दिस क्वेश्चन ना, 5 पे आया था शायद सजेस्ट वाला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, कैन यू प्लीज, क्या तुम कर सकते हो, क्या, सजेस्ट फॉर मी अ गुड स्कूल इन द नेबरहुड, क्या तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो एक अच्छा स्कूल नेबरहुड में, क्या आएगा, हैव अ ड्रीम आएगा, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अब बताइए, सजेस्ट के साथ कैन यू सजेस्ट, वर्ब फर्स्ट तो लगेगा ही लगेगा, सजेस्ट आईएनजी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि कैन यू प्लीज,
कैन के बाद सब्जेक्ट आ गया, ये एडवर्ब आ गया, तो वर्ब चाहिए इसको, तो वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। इसमें फर्स्ट नहीं है तो सबसे पहले इसको काट दो। अब फर्स्ट फॉर्म सजेस्ट अपने साथ क्या लेता है, अभी अभी हमने प्राप्त की थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या आएगा, टू आएगा, राइट, फॉर नहीं आएगा, तो सजेस्ट टू मी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 111 दे हैव डन लॉट ऑफ रिसर्चर्स, उन्होंने करी है क्या, बहुत सारी रिसर्चर्स उन्होंने कर ली है। बट यहाँ पे समझ लीजिए रिसर्च जो वर्ड है ना, एक वर्ड होता है रिसर्च और एक वर्ड होता है रिसर्चर होता है रिसर्च करने वाले, और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, 11 हो सकता है, 111 हो सकता है, या मोर देन दैट, है ना। तो इसमें हम लोग एस या ई एस लगाते हैं, मतलब एस लगाते हैं, ये एस या ई एस वाला होता है, पर ये एस या ई एस वाला नहीं होता है, यानी ये अनकाउंटेबल है। रिसर्च जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, और रिसर्चर्स जो है वो क्या है, काउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल होने के कारण अगर आपको इसमें SEIS दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो हमारा ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, एंड द राइट आंसर रिमेन्स बी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आंसर जो है वो गलत हो गया है, सी डी दिखाई दे रहा है मुझे। तो जल्दी से जिसका राइट आंसर बी है, जिसने सही किया है अपना राइट आंसर, वो जल्दी से थम्स अप करेंगे, और जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वो लोग भी जल्दी से थम्स अप करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, और हमारा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे अब, ठीक है। चलिए जिसका सही है वही थम्स अप करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मी एंड अंशिता, ये हमारा था, इस अंडरलाइन नहीं किया हुआ, तो मी एंड अंशिता में क्या होगा, या तो आई एंड अंशिता होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आता है शुरुआत में, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। अब जैसे ही मैंने आई एंड अंशिता लिखा, मुझे याद आ गया, मैम ने एक चीज बताई थी, क्या, एक होता है सीक्वेंस 1 2 3, जब गलती कर देते हैं, सिन कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, पाप कर देते हैं, तो 1 2 3, वरना 2 3 1। तो आगे बढ़ते हैं, आर गोइंग टू मॉल, कोई पाप नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो 2 3 1 वाले को फॉलो करेंगे। 2 3 1 में से क्या आ जाएगा, 2 3 1 में पहले अंशिता को लाएंगे, ये रही अंशिता, और फिर ये 1, तो अंशिता एंड आई इसका राइट आंसर होगा, इसलिए 112 का राइट आंसर बी है। क्या आप सबने बी दिया है, अंशिता एंड आई बी दिया है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, 12 का आंसर 112 का राइट। चलो 3 पे चलते हैं। यू हैव वॉच्ड दैट फिल्म बिफोर, तुमने वो मूवी पहले देखी है, यू हैव पूछ रहा है, तुमने वो मूवी पहले देखी, क्या देखी है या नहीं देखी है, ऐसे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है। तो हैव वॉच लिखा हुआ है ना, हैव वॉच लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, वो हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। हैव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जब लेंगे यहाँ पे, तो हैव का ही लेंगे, यानी प्रेजेंट का ही लेंगे। तो हैड लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको काट दो, ठीक है। हैज तो आता नहीं है यू के साथ, इसको भी कट करेंगे। अब यहाँ पे हाउ लिख दिया, जो कि बिल्कुल ही मैच नहीं करता है, तो इसको भी कट कर देंगे। यू के साथ हैव ही लगता है, तो हैव आ गया, और यू के साथ नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, अरे कौन बोल रहा है बी लॉक कर दीजिए, कैसे लॉक कर दें बी इसका, भाई बताओ तो। यू हैव वॉच्ड दैट फिल्म अगेन, कुछ ऐसा बोल रहा है ना, तो राइट आंसर डी होगा ना। बी कैसे लॉक करे, 113 डी होगा, क्यों, क्योंकि इसका हैव लेंगे, इसके साथ हैव ही आता है, पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, टेंस थोड़ी चेंज होता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, जिसका सही हुआ प्लीज वो थम्स अप जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप, मेरे लैपटॉप का कॉस्ट, मेरे लैपटॉप का कॉस्ट, क्या सब्जेक्ट है, कॉस्ट, ठीक है, ये है। द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज तो ठीक है, हाई आर नहीं आएगा, तो सब में इज है, यहां तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देन योर्स, तुम्हारी वाले, योर्स का मतलब क्या है, योर्स क्या है, योर्स लिखा हुआ, ये प्रोनाउन है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। योर्स मतलब तुम्हारे वाला, तुम्हारे वाले से, ठीक है। अगर ये योर्स नहीं होता ना, सिर्फ योर होता, तो अपन इसको कट कर देते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, इज हायर देन दैट ऑफ, या तो हम लिखते हैं दैट ऑफ योर्स,
या फिर सिर्फ योर्स लिखते हैं तो भी सही होता है, ठीक है। योर्स ये वाला है इसलिए सही है, ये वाला नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं आएगा, क्लियर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इज हायर देन, अच्छा हाई लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई लिखा हुआ है तो गलत है, इज हाईएस्ट गलत हो गया, इज हाई देन ये भी गलत हो गया, इज हायर देन योर्स। अच्छा राइट आंसर डी होगा इसका भी, 114 का राइट आंसर डी होगा। सही है सबका, जिसका सही होता है बेटा जी थम्स अप जरूर करा करें, और सेशन जब देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, थोड़ा सा पहुंचा दो, लोगों को बता दो कि भाई एक अच्छा सेशन है यहाँ पे चल रहा है, तो आप भी देखें ऐसे करके। चलो शिल्पा की बात कर रहे हैं अब। शिल्पा, कौन शिल्पा, कोई पूछ रहा है मुझसे कौन शिल्पा, अरे हु इज माई टेनेंट, जो मेरी टेनेंट है ना वो। लॉस्ट द कीज ऑफ द हाउस, क्या किया उसने, बहुत ही केयरलेस है, क्या किया उसने, सारी कीज जो है उसने क्या कर दी, खो दी, कीज क्या कर दी, खो दी, ठीक है। टोटल 160 क्वेश्चंस हैं इसलिए आप जल्दी जल्दी चलेंगे। शिल्पा ने क्या करा, कीज खो दी, कौन शिल्पा, जो मेरी टेनेंट है। अब क्या करना है, हुम और हु आता है कि नहीं आता है, हुम के बाद वो रोज बताती हूँ मैं आप लोगों को, हुम और हु प्लस वर्ब, हुम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, और हुम के बाद वर्ब नहीं आता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी बोल रहे हैं, सी लगा देते हैं। चलो विच क्यों नहीं आया, नॉन लिविंग के लिए आता है ना विच, नॉन ह्यूमन के लिए आता है विच, तो कट गया, नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। दैट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई द वाला क्लॉज होता, कोई सुपर मतलब सुपरलेटिव होता, कुछ ऐसा होता तो द लगाते, राइट। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। ये होशियार जनता ने बताया है, मैंने बिल्कुल नहीं करा है, तो आप सब अपने लिए क्लैप करिए, थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, सही हो गया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, द फिल्म स्टेज विद यू, फिल्म जो है आपके साथ रहती है लॉन्ग आफ्टर मतलब बहुत देर बाद भी, यू आर फिनिश्ड वॉचिंग इट, यू आर फिनिश का मतलब आप फिनिश हो गए, ठीक है, आप फिनिश कर रहे हैं क्या, वॉचिंग इट, तो इसको देखना आप फिनिश कर देते हो उसके बाद, ठीक है। तो यू कर चुके हो, एक्शन आप कर चुके वाले एक्शन के लिए क्या आता है, ये आता है या ये आता है या ये आता है, तो ये और वो तो सेम है एक्शन। आर फिनिशिंग नहीं, ये नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, क्या आएगा, ये आएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट नहीं आएगा। जब हम लोग एक्शन कर चुके हैं, यू हैव फिनिश्ड, आप फिनिश कर चुके हो, इसको देखना। उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी फिल्म आपके दिमाग में रहती है। कितने फिल्म ऐसे होंगे जिनके डायलॉग्स ना बैक टू बैक रटे हुए होंगे, अगर हम म्यूट करके भी टीवी देखें तो हमें पता चल जाएगा, या मूवी देखें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा डायलॉग अब ये बोल रहा है, आराम से आप लिपसिंग कर सकते हो उसको, राइट। चलो ठीक है, तो क्योंकि फिल्म जो है वो ज्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है डायलॉग सहित। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए, 16 ए, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्यों, रीजन मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए अब चलेंगे 17 पे। 16 अगर आपका क्लियर हो गया है थम्स अप कर दीजिए। आइए, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन हैं उनमें से, सारे बच्चों में से राजीव इज द नॉटीएस्ट। राजीव जो है वो क्या है, नॉटीएस्ट है। क्या है, नॉटीएस्ट है, यानी शरारती है। सारे बच्चों में से राजीव जो है वो नॉटीएस्ट है। नो इम्प्रूवमेंट आएगा, या ऑफ ऑल चिल्ड्रन आएगा, या फिर चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं तो एस लगा दें, या ऑल द चिल्ड्रन आएगा, या बिटवीन आएगा। बिटवीन मतलब क्या होता है, सारे बच्चों के बीच में। क्या होगा राइट आंसर, बीच में लगा दें या एस वाला लगा दें तो फिर याद आता जाएगा। बिटवीन किसके लिए आता है, 2 या 3, जब स्पेसिफाइड नंबर दिया हुआ तब बिटवीन का यूज करते हैं। चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है, एस क्यों लगाएंगे, मैम ने मना किया है, ये याद रखना है, तो इसको भी काट देंगे। ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रन स्पेसिफाइड है तो इसके पहले एडजेक्ट वो आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा, इसको भी काट देंगे। तो बचता क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। ये होशियार जनता मुझे कह रही है ए को लॉक कर दे, तो मैंने ए को लॉक कर दिया है, एंड द राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो दिया है वो एग्जैक्टली सही है, उसमें हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। 18 पे चलेंगे, ये रहा आपके सामने। इफ आई एम टू मीटिंग द रजिस्ट्रार, देख लो यहाँ पे एक चीज समझ लो, इफ आई एम टू मीट, इफ आई हैव टू मीट, ठीक है, इफ आई हैड टू मीट, ठीक है। मीनिंग्स बताएंगे आप सभी इनके,
इन सेंटेंसेस के, ठीक है, इन सेंटेंसेस के मीनिंग बनाएंगे। आई एम टू मीट, आई हैव टू मीट, आई हैड टू मीट। अभी जब तक हम इसको करते हैं, आई विल डिस्कस द मैटर अगेन। यहाँ पे इफ लगा हुआ है, इफ लगते ही पता चल जाता है सेंटेंस क्या है, कंडीशन है ना, कंडीशनल सेंटेंस है, राइट। अब कंडीशनल सेंटेंस है, इधर विल प्लस वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है। अब इधर विल प्लस वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्यूचर सिंपल। इधर फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट बहुत बार, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इफ आई मीट, इफ आई मीट, राइट आंसर क्या होगा, मीट हो जाएगा। हैव मेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल आता है, और प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, मैंने पूछा था आप लोगों से कि चलो ये तो राइट आंसर हो गया, आंसर ये हो गया। अब इनको हम कट कर देंगे। अब यहां देखो, इफ आई एम टू मीट, ये मेरी योजना है, ये आई एम टू मीट, अगर मुझे मिलना है, अगर मुझे मिलना है, इसका मतलब हो गया अगर मुझे मिलना है, ठीक है। और हैव टू मीट यानी कंपल्शन, मिलना पड़ता है, अगर मुझे मिलना पड़ता है, कंपल्शन, ठीक है। आई हैड टू यानी कंपल्शन पर पास में, आई हैड टू मीट मतलब अगर मिलना पड़ता था, मतलब पुरानी, अगर मुझे मिलना पड़ता तो मैं क्या करती, अगर मुझे मिलना पड़ता तो, पड़ता मतलब पुरानी की बात हो गई, पहले की बात हो गई। अगर मुझे मिलना पड़ता तो मैं क्या करती, इफ आई हैड टू मीट हिम आई वुड क्लोज द डोर, मैं डोर क्लोज कर देती, मैं नहीं मिलती उससे। समझ के, ये सेंसेस होंगे इन तीनों सेंटेंसेस के, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, 18 हो गया, 19 पे। ये रहा 19 आपके सामने। रोहित इज थिंकिंग, रोहित सोच रहा है क्या, बाय करने का, क्या खुद के लिए एक नया कार खरीदने की रोहित सोच रहा है। तो थिंक अपने साथ क्या लेता है, बस इतना सा आना चाहिए। आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग हिम, आई एम थिंकिंग अबाउट हिम। तो थिंक अपने साथ क्या लेता है, दो प्रीपोजिशन, ऑफ या अबाउट, दो लेता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये लगा देंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग, क्योंकि ऑफ हमारा ट्रू के अलावा जितने भी हैं वो सब अपने साथ क्या लेते हैं, जनरली जीरन लेते हैं। तो जीरन यहाँ पे लगा देंगे। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, अरे होशियार जनता यहाँ पे क्या कर रही है, थिंकिंग बाइंग कर रही है, क्यों, ऑफ बाइंग। राइट आंसर ऑफ बाइंग होगा, एग्जैक्टली सी। जिसका नहीं हुआ है जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 20 पे। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया आर कोल्डर एज बिफोर। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, एज, कोल्ड, एज, है ना। एक तो ये होता है या तो एज कोल्ड हो या फिर नॉट लिखा हो तो सो कोल्ड एज हो, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कोल्डर, कोल्डर देन, कोल्डर देन, ठीक है। एज के साथ देन नहीं आता है, एज के साथ देन नहीं आता है। यहाँ पे क्या कर दिया है, आर के बाद एज लगा दिया है, ये गलत हो गया। एज दो ही कंडीशन में इधर आएगा, या तो इधर सो दिया हो या एज दिया हो, गलत। इसमें आर कोल्डर एज, कोल्डर के साथ देन ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, तो ये भी गलत। आर कोल्डर देन ये बिल्कुल सही है। और मोर क्यों लगा दिया, जब ई आर यहाँ लग जाता है तो मोर नहीं लगता है, ई आर नहीं लगे तो हमें मोर लगाना होता है। तो ये भी गलत और ये भी गलत और ये भी गलत। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। 120 डी दिया है जनता ने, क्या दिया है, बिल्कुल 120 डी बिल्कुल सही है। 21 पे चलेंगे। 20 डी जिसने सही किया है वो क्विकली थम्स अप कर दें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। The scientific theories of space are too intricate that only few people comprehend them. Scientific theory of space, space की scientific theories जो हैं वो इतनी ज़्यादा intricate हैं, इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं that कि सिर्फ ना के बराबर people जो हैं उसको comprehend करते हैं, comprehend करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो कौन समझ पाता है, कौन समझ पाता है, फ्यू पीपल, यानी कि नो पीपल, कोई नहीं समझ पाता है। अरे कोई तो समझता होगा, जिन्होंने इसमें, जिसको इसमें इंटरेस्ट है या जिसने इस पर स्टडी करा उनमें से कोई समझता होगा। यस एग्जैक्टली। तो हम नो थोड़ी कह सकते, नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, कुछ तो समझते होंगे। तो कुछ को हम कहते हैं सम, और सम का एक और वर्ड फ्यू से रिलेटेड क्या होता है, अ फ्यू।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहां पे अ फ्यू होगा वो सही हो जाएगा। अब देखो सो इंट्रिकेट, ये सॉरी ये तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे तो टू लिखा हुआ, टू के साथ दैट नहीं आता है, टू के साथ तो टू आता है, ठीक है, तो ये गलत। सो के साथ दैट आता तो यहाँ पे सो है, ये सही, और यहाँ पे अ फ्यू भी सही है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट। चलिए, इसके साथ 20 हो गया, 21 हो गया, 22 पे चलेंगे। अब ये रहा, अब देखो हार्डली आ गया, नो सूनर आ गया। इन सब के साथ क्या लगाते हैं, इन सब के साथ वही लगाते हैं, इन्वर्जन और उसका पेयर का ध्यान रखना पड़ता है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। हार्डली के साथ पेयर क्या आता है, व्हेन आता है, तो व्हेन, अरे व्हेन आना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत है। देखो मैंने बोला ही था इनमें क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, तो हार्डली के साथ व्हेन आना चाहिए था, पहली चीज इसमें गलत है। अच्छा, क्या पता गलत हो या अच्छा ऑप्शन अलग है, आई एम सो सॉरी गाइस, है ना। तो हार्डली हैड आई अराइव, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है, वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, डिड लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब फर्स्ट जो है डिड के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट आता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर हार्डली हमने इसमें लगा दिया तो यहाँ पे देन गलत हो गया, तो हम लगा देते हैं नो सूनर। क्लियर, नो सूनर लगा देंगे, नो सूनर लगा देंगे, तो नो सूनर ठीक हो जाएगा, देन के साथ ये पेयर भी बन जाएगा और डिड भी, सारी चीजें मतलब सही हो जाएंगे। स्कैर्सली के साथ व्हेन आता है, ये गलत। हार्डली के साथ व्हेन आता है, ये गलत। एज सून एज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आता, इसलिए ये भी गलत, ठीक है, गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कौन सा होगा, नो सूनर वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा, 122 बी, ठीक है। चलो 123 पे चल रहे हैं, ये रहा 123। आई एम मलाला, ये बुक का नाम है। आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 12 लैंग्वेजेस, जो कि ट्रांसलेट हो चुकी है ना। इज लगा हुआ है, यानी कि टेंस कैसा है, प्रेजेंट ही है गाइज, पास में नहीं बदलेंगे, इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। अच्छा, दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड या दैट इज ट्रांसलेटेड, तो आप क्या कहेंगे, जो कि ट्रांसलेट हो चुकी है, जो कि ट्रांसलेट हो चुकी है। तो हैज बीन ट्रांसलेटेड का मतलब है जो कि 12 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी, ये अलग सेंस दे रहा है, ठीक है ना, ये अलग सेंस दे रहा है और ये अलग सेंस दे रहा है। अब ये बताइए कि ये जो हमारा है हैज बीन ट्रांसलेटेड, इसको हम लोग क्या सिंस फॉर के लिए वेट करेंगे या हम इसमें इज लगा देंगे, ये बताइए। प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो है, बिल्कुल दिख रहा है प्रेजेंट है, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट के साथ सी कर देंगे या फिर राइट आंसर हम लोग इसी को रहने देंगे, डी रखा देंगे या फिर उसी को रहने देंगे, बताइए। जो अच्छा इनटू का समझ में आ रहा है, इनटू कब लगाते हैं, जब रूप परिवर्तन होता है, यानी कि भाषाएं बदली है ना, इसने किसने में लिखी, पाकिस्तानी उर्दू में लिखी होगी, हिंदी में ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश में, तो रूप परिवर्तन हुआ। रूप परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इससे ट्रांसलेशन हुआ है, रूप परिवर्तन, तो रूप परिवर्तन में हमेशा इनटू का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी या नो इम्प्रूवमेंट। अब प्रॉब्लम आ गई ना, अब देखो हैज बीन ट्रांसलेटेड कब लगाते हैं, जो कि ट्रांसलेट हो चुकी है, यानी मोर देन 12 लैंग्वेजेस की 12 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। और इस ट्रांसलेटेड मतलब किया जाता है, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। आई ट्रांसलेट बुक, देखो आई ट्रांसलेट बुक्स, जिसे मैं अपने लिए बता रही हूँ, आई ट्रांसलेट बुक्स, ठीक है, बुक लिख दिया मैंने, आई ट्रांसलेट बुक, सिंपल। अब इसको चेंज करेंगे, आई ट्रांसलेट द बुक, मैं बुक को ट्रांसलेट करती हूँ, इसको चेंज करेंगे, द बुक इज ट्रांसलेटेड, समझ में आ रहा है, बुक को ट्रांसलेट किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, किया जाता है, किया जाता है। लेकिन यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, ऐसी किताब है इंटरनेशनल जिसको कि ट्रांसलेट किया जा चुका है, किया जा चुका है, समझ गए, तो किया जा चुका है मोर देन 12 लैंग्वेजेस, 12 से ज्यादा भाषाओं में। तो राइट आंसर हमारा डी होगा और सी नहीं होगा। इज इट क्लियर,
सी और डी एट 6s एंड 7? आई होप आपका 6s एंड 7s जो है वो क्लियर हो गया होगा. नाउ यू मस्ट बी कंप्लीटली क्लियर, है ना. अब जो हजार्डस है, जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई. अब समझ में आ गया. इसका मतलब होगा किया जाता है और इसका मतलब कर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुकी है ये ट्रांसलेट. समझ गए. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी. राइट आंसर होगा डी एंड नॉट सी. तो जो लोग सी बोलने वाली जनता थी हमारी, हालांकि होशियार है पर कभी कभी फंस जाते हैं. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नॉट सी बट डी. क्लियर? जिसको समझ में आ गया जल्दी से कंसेप्ट क्लियर करते हुए थम्स अप कर दीजिए. आगे बढ़ेंगे. और एक गूगली फिर से, सबका सही होना चाहिए ये क्वेश्चन क्विकली. डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, जितने मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आंसर आप लोग बता देंगे, मैं आपका ही आंसर बताऊंगी. डिस्पाइट की जगह हम यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, और इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद. और ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं. और प्रेपोजिशन होने के कारण, प्रेपोजिशन होने के कारण इनके साथ नाउन का उपयोग होता है. पर इनके साथ अगर आपको सेंटेंस दिख जाए, यानी कि सब्जेक्ट दिख जाए, वर्ब दिख जाए, तो मान लो, जान लो कि ये गलत है. क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के आगे सेंटेंस नहीं आता है, कंजंक्शन के आगे सेंटेंस आता है. डियर, कंजंक्शन टेक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा जो भी है सब दे दो इसको. क्यों? क्योंकि ये तो सेंटेंस चाहिए इसको. क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे? ये तो मैंने काट दिया. अब जब मैंने ये काटा तो मैंने कहा ये दोनों एकदम एक ही है, चाहे तो ये इस तरीके से लिख दो चाहे इस तरीके से. तो जब मैंने ये काटा तो मैंने ये भी काट दिया. ठीक है, ठीक है, काट दिया. अब बचता क्या है? बचता क्या है? दो कट गए, दो बच गए. अब आएगा तो कंजंक्शन ही. अब दोनों कंजंक्शन बच गए. हाउएवर, फिर भी. ठीक है, हाउएवर, फिर भी. दो, हालांकि. अब हाउएवर कब लगता है? जब सेंटेंस के पहले कुछ दे दिया जाए, फिर हाउएवर दे दिया जाए कि हाउएवर जो है, हाउएवर अगर ये होता द बाइक वॉज कॉस्टली, हाउएवर फिर भी उसने उसको खरीद लिया. ठीक है, तब तो हम हाउएवर लगाते. लेकिन हालांकि बाइक जो है वो महंगी थी, एक्सपेंसिव थी बहुत, फिर भी उसने खरीद लिया. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा हाउएवर नहीं होगा, दो होगा. दोनों विरोधाभास दिखाते हैं लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग है. समझे? इसलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा दिस. चले आगे. जिसका सही है दो, वो लोग क्या करेंगे? जल्दी से थम्स अप करेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे. 25 आपके सामने आ गया है. ये रहा. द गंगा इज होलिएस्ट रिवर इन इंडिया. गंगा जो है वो होलिएस्ट रिवर है, सबसे ज्यादा पायस, पवित्र है. गंगा क्या है? पायस है, पवित्र है सबसे ज्यादा. तो इसके साथ अब पायस है, पवित्र है नहीं, सबसे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री है. और सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव बनाते कैसे हैं? कैसे बनाते हैं? इसको स्पेशल फील करवा के द लेता है अपने साथ, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री कैसे आता है? या तो मोस्ट लगा दो, या तो मोस्ट लगा दो, या फिर एडजेक्टिव प्लस EST लगा दो. समझ गए? या लिखा हुआ है मैंने बीच में, या तो मोस्ट या फिर ये दोनों एक साथ दिख जाए तो समझ लेना क्या? दाल काली है. दाल में कुछ काला नहीं है, दाल काली है, खराब है. ठीक है, गलत है, क्योंकि कुछ नहीं गलत हो गया तो द होलिएस्ट आ जाएगा इसका राइट आंसर. क्योंकि दोनों में से एक लगाना है, इसमें EST लग सकता है तो राइट आंसर ये आ जाएगा. इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे और इसको सॉरी इसको भी तो कट करेंगे. तो राइट आंसर ए होएगा इसका सबके अनुसार. यस, चलिए ए होगा राइट आंसर. 25 हो गया. 6 पे चलेंगे. द मोर यू वर्क द बेटर रिवॉर्ड यू विल गेट. जितना ज्यादा आप काम करते हो उतना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलता जाएगा. यहाँ पे ये बोला जा रहा है. तो द मोर यू वर्क, जितना ज्यादा आप काम करोगे. यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा ही आएगा. ठीक है, हाँ, दो हुआ है आंसर, दो ही हुआ है. द मोर तो प्रेजेंट सिंपल आएगा. अब ये द मोर और द बेटर वाला क्या होता है? द मोर या द हायर यू गो
द लाइटर यू फील, है ना, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पे भी सेम कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पे भी सेम कंपैरेटिव डिग्री आता है, इसमें कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। तो ठीक है, कोई चेंज नहीं है। मोर द वर्ग गलत, मोर द वर्ग गलत, है ना, राइट आंसर ए होगा, बहुत बार करा जा चुका है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, आई मेट अ ट्रूली ब्यूटिफुल लेडी, फुल स्टॉप नहीं आएगा यार, कॉमा आएगा। आई मेट अ ट्रूली ब्यूटिफुल लेडी, मैं एक वास्तव में खूबसूरत औरत से मिली, हु आई बिलीव टू बी एन आर्टिस्ट। ये दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, हम लोग अभी करके चुके हैं इस क्वेश्चन को। हु आ गया, फिर आई बिलीव अगर आ गया तो हमें क्या करना है, ये आई बिलीव कैसा है, इसको हमें ऐसे रखना है, ऐसे। अब आगे क्या करेंगे, टू भी आता है क्या, आगे टू भी आता है क्या, जितनी लोग देख रहे हैं जल्दी 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 आंसर दें इसका। टू भी आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है, बी आता है। अरे ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल परसों करे थे, पर ये तो बिल्कुल अलग है, पर एग्जाम में आया, शायद वो भी आ जाएगा, पुराने कोई कॉपी किया गया। हु आई बिलीव आ गया और फिर आएगा इज, विच को काट देंगे, टू बी को काटेंगे और टू बी को यहाँ पे भी काटेंगे, तो हु आई बिलीव इज। राइट आंसर क्या होगा, बी। कौन बोल रहा है, ए। अरे ए कैसे बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं भाई, ए गलत है। हु आई बिलीव इज, टू बी नहीं, हु आई बिलीव इज। हु अपने साथ क्या लेता है, वर्ब लेता है, तो वर्ब लेंगे, आगे ऑब्जेक्ट। एन आर्टिस्ट, जो एक आर्टिस्ट है, टू बी एन आर्टिस्ट मतलब हु इज टू बी, मतलब जो बनने वाली है, इसका सेंस ही अलग हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। हु आई बिलीव इज, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं, 28। राकेश एंड महेश, दो हो गए, दो अलग अलग प्राणी हैं, ये एक नहीं हो सकते। राकेश एंड महेश अलग अलग है, राकेश और महेश जो है वो अलग अलग प्राणी है, तो अलग अलग के साथ दोनों मिलके क्या बन गए, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसमें आईएनजी लगा दिया, आईएनजी कभी भी इज एम आर के बिना नहीं आता है, इसलिए ये गलत। केम है, अब देखो केम आते हैं, नहीं नहीं केम भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एवरी लिख दिया है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन है एवरी, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए पास्ट भी नहीं आएगा, गलत हो गया। अब कम्स तो ऑलरेडी गलत है, तो बचता क्या है, डी इसका राइट आंसर है। कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस, इट इज अ गूगली अगेन, सबका सही होना चाहिए, जिस जिसका सही हुआ है ये जरा जब बताना, देखते हैं किसका। 128, जिस जिसका सही है जल्दी से थम्स अप करो, लेट मी सी कितने लोगों का सही है। 128 डी, ए बोल रहे हैं, देखो श्वेता ने अभी अभी ये बोला है भाई, श्वेता आप नहीं करोगे थम्स अप, जिस जिसका थम्स अप आएगा उसको मैं मान लूंगी कि सही है, जल्दी से क्विकली। आइए 29 पे जब तक मैं बढ़ जाती हूँ, ये रहा आपके सामने 29। वेरी फ्यू बुक्स आर रेड, बहुत कम बुक्स पढ़ी जाती हैं, एज मच एज हैरी पॉटर बाय द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पूरे संसार में बहुत कम बुक्स उतनी पढ़ी जाती हैं जितनी कि हैरी पॉटर, हैरी पॉटर। बहुत कम बुक, वेरी फ्यू बुक्स, बहुत ना के बराबर बुक्स पढ़ी जाती हैं, उतनी पढ़ी जाती हैं जितनी की हैरी पॉटर बाय द वर्ल्ड। द मस्ट आएगा, एस के साथ मोर आता है क्या गाइस, गलत। सो के साथ सो आता है क्या, गलत। द मोस्ट के साथ, द मोस्ट तो आएगा नहीं, रेड द मोस्ट नहीं, उतनी ज्यादा जितनी की हैरी पॉटर, ठीक है। क्या आएगा राइट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही है सबका। क्विकली आंसर कर दिया आप सबने थम्स अप, तो बहुत सारे कमजोरों ने नहीं किया तो है कुछ लोगों ने, पर कुछ ही का सही हुआ है क्या। एज मोर एज कैसे लगा दिया, मोर कहाँ आता है, कंपैरेटिव डिग्री में, एज एज के साथ क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री। इसके यहाँ पे या तो मैनी आएगा काउंटेबल के साथ और मच आएगा अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। अब ये आया किसके लिए, रेड के लिए, है ना, पढ़ने के लिए, उतनी कम पढ़ी जाती, तो मच आना चाहिए, मच ऑलरेडी लिखा हुआ, मैनी है नहीं, इसलिए कट कर दो, राइट आंसर मच हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर डी होगा, जिस जिसको सही हुआ है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, जल्दी से थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू नेवर लेट मी फिनिश, आप कभी मुझे फिनिश नहीं करने देते हो मेरा काम, आप कभी मुझे मेरा काम फिनिश नहीं करने देते हो, क्यों, क्योंकि लिस्ट बढ़ा देते हो, मैम ये बताना, ये कराना, ये कराना, तो वो मेरा काम कभी भी फिनिश नहीं हो पाता है। ऐसा करते हो ना आप लोग, नहीं करते हो, बताइए। डिडंट यू आएगा, डिड यू आएगा, डू यू आएगा, या डजंट यू आएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप मुझे बताएंगे राइट आंसर, क्योंकि यहाँ तो सारे के सारे ऑप्शंस में मुझे गलती आ रही है। एज मैनी एज होगा, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बुक के लिए नहीं बोला गया, रीडिंग के लिए बोला गया। और कोई बुक इतनी नहीं पढ़ी जाती जितनी की हैरी पॉटर, है ना,
तो रीडिंग के लिए वहां पे आया, तो मच सही है, रीडिंग के लिए आया है, ठीक है। डिड यू, सोच समझ के आंसर देना। यू नेवर, तुम कभी मुझे नहीं करने देते हो क्या फिनिश, क्या चीज, मेरी किताब। तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग ऑफ क्या आना चाहिए, डू या डज। यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा। डज तो गलत हो गया, डू आना चाहिए। अब ये नेवर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डू यू। क्या आना चाहिए, डू यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि नेवर आ गया ना, तो नेवर यानी नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं आता है, तो नेगेटिव वाले को काट दो और प्रेजेंट के साथ डू यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे, 31। आई हैव द गुड न्यूज फॉर यू। 31 का आंसर नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, क्योंकि ये हम इतने बार कर चुके हैं। न्यूज वाला क्वेश्चन, फर्नीचर वाला क्वेश्चन वही है ये वाला। राइट आंसर जल्दी दे दीजिए। मेरे पास है गुड न्यूज आपके लिए, मेरे पास गुड न्यूज है आपके लिए। नो एनी गुड न्यूज, एन गुड न्यूज या नो इम्प्रूवमेंट, जल्दी से बताएंगे। द गुड न्यूज या अ गुड न्यूज या नो गुड न्यूज, बताएंगे। देखो अभी जो 9 बजे वाली क्लास थी ना, वो कुछ दिनों के लिए 11 बजे हो रही है, जैसे कि अभी जो चल रही है 11 से स्टार्ट हुई ये क्लास है ना, ठीक है। और बाकी शाम को 4 बजे और फिर रात को 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। आज 3 बजे हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। कल का जो पेपर हुआ था ना, कल के पेपर का रिव्यू करने वाले हैं आज शाम को 3 बजे, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। और क्लोज टेस्ट की क्लास होगी हमारी 4 बजे। क्लियर, चलो। और ग्रामर का जो हमारा सेशन है वो आज शाम को 5 बजे आएगा। बैक टू बैक आज तो क्लासेस हैं शाम को चारों में, और 9 बजे भी क्लास है। आई हैव द गुड न्यूज फॉर यू। आई हैव अ गुड न्यूज हो सकता था, पर गुड न्यूज के साथ अ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल है, इसलिए अ नहीं आया, ठीक है। नो एनी गुड न्यूज ये हो सकता है, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल के लिए आ सकता है, दोनों के लिए ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर, आई हैव नो एनी गुड न्यूज, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज नहीं है, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो गया ये। 32 पे चलते हैं। whom did we hire, हमने किसको हायर किया है एट द मैनेजर्स पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट पर, ऐसा लग रहा है ये पूछा जा रहा है, मैनेजर की पोस्ट पर किसको हायर किया। देखो गाइस, एक तो होता है हायर टू, आई वॉज हायर्ड, आई वॉज हायर्ड, इसका मतलब क्या है, मुझे हायर किया गया, किस लिए, टू मैनेज द ऑफिस, ऑफिस को मैनेज करने के लिए, टू मैनेज, ऑफिस को मैनेज करने के लिए मुझे हायर किया गया। तो हायर अपने साथ क्या लेते हैं, हायर अपने साथ लेते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट, क्या लेते हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट लेते हैं। हायर अपने साथ क्या लेता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट लेता है, अगर टू लेता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये रीजन बता रहा है क्यों हायर किया गया, वाई का आंसर देता है टू, और पर्पस बताया जाता है, या तो इसके साथ टू लगता है या फिर इसके साथ लगता है पर्पस यानी फॉर से। किस लिए, whom did we hire, हमने मैनेजर की पोस्ट के लिए किसको हायर किया गया, तो फॉर आएगा यहाँ पर एट नहीं आएगा, फॉर आएगा, फॉर द मैनेजर्स पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट के लिए हमने किसको हायर किया है। तो टू का तो ऑप्शन खत्म हो गया। हायर टू कब आता, जब आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, ध्यान रखिए, टू कब आता, जब आगे वर्ब फर्स्ट होता, लेकिन यहाँ पे टू नहीं है, वर्ब फर्स्ट नहीं है तो टू नहीं आएगा, ऑप्शन खत्म। इसके साथ इन और एट आता नहीं है, या तो टू आता है या फॉर आता है। तो यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए हमने किसको हायर किया है तो फॉर आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे फॉर है, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, तो जिसका सही है वो क्या करें, थम्स अप करें, जिसको समझ में आ गया वो थम्स अप करें। 33 पे अब हम लोग चल रहे हैं। नीदर हिज फादर, आसान क्वेश्चन है। नीदर और नॉर वाले में क्या होता है, जो वर्ब के पास वाला है उसके अकॉर्डिंग लगता है। अब वर्ब के पास वाला हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारा ये इज यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, एक ही प्लूरल है। राइट आंसर बी होगा। बहुत सिंपल था, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बता रही हूँ। 4 पे चलेंगे अब हम लोग। आफ्टर द वर्कआउट के बाद आई एम आउट ऑफ ब्रीथ, या आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, या आई एम आउट ऑफ ब्रीदिंग, या आई एम इन ब्रीदिंग। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है ये क्वेश्चन। ब्रीथ जो होता है ना, ये ब्रेथ, ये नाउन है, और ब्रीथ जो होता है ना, इसका मतलब होता है, ये है वर्ब, यानी इसका मतलब होता है सांस लेना।
और ये है सांस, ठीक है, और ये कुछ नहीं, आउट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? ब्रीदिंग एडजेक्टिव होता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आई एम फीलिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम फील हो रही है, कैसी? ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसलिए अब आपको फैसला करना है बहुत आराम से। ऑफ है हमारे सामने, तो ऑफ हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए होता है? वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन, तो तुरंत से आंसर आ जाएगा प्रेपोजिशन। अपने साथ क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं, तो राइट आंसर हमारा आउट ऑफ ब्रेथ होगा। इज इट क्लियर? राइट आंसर इज बी। अगर आप लोगों का भी सही है तो जल्दी से होशियार जनता के आंसर्स पे ताला लगा दीजिए और क्लैप कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा गाइस तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिस्टर जैन इज अ बस ड्राइवर। मिस्टर जैन जो है वो क्या है? बस ड्राइवर है, और हर रोज वो उठते हैं 5 बजे, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं मिस्टर जैन। तो वो क्या है? एवरीडे की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और प्रेजेंट में ही के साथ क्या लगता है? SEIS लगेगा, तो राइट आंसर ही गेट्स अप। अगला क्वेश्चन 36, अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के थोड़ी देर बाद, देयर वाज अ लाउड दो फियरफुल साउंड। लाउड, तेज, तेज। दो मतलब होता है बट, विरोधाभास करता है ना, दो, फिर भी वो, हालांकि लाउड थी, तेज थी, लेकिन फेयरफुल। तेज थी लेकिन फेयरफुल, क्या ये मैच कर रहा है? नहीं, मैच कर रहा है नहीं। तो तेज थी और फेयरफुल आवाज थी, ऐड करना है और ऐड करना है। तेज और डरावनी आवाज आई, ठीक है, तेज और डरावनी। अपन बोले एकदम धीरे से आवाज है लेकिन डरावनी थी, तो मैच करता है। तेज आवाज और डरावनी आवाज ये मैच करेगा, पर तेज आवाज हालांकि डरावनी मैच नहीं करेगा। तो राइट आंसर एंड करेंगे जोड़ने के लिए। अगले वाले में चलेंगे 37 में, वी वेंट टू प्रिया सिनेमा। हम प्रिया सिनेमा गए, किस लिए? टू बिहोल्ड द आफ्टरनून शो। जिस जिसको बिहोल्ड का मतलब पता नहीं है वो लिख लीजिए, किसी की तरफ देखना। ठीक है, ये होता है बिहोल्ड। वी वेंट टू प्रिया सिनेमा टू बिहोल्ड द आफ्टरनून शो। हम गए, सिनेमा को क्या किया जाता है? वॉच, ऑब्जर्व या विटनेस नहीं किया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वॉच हो जाएगा, बाकी सब गलत है। बिहोल्ड का मीनिंग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आई एंड माई ब्रदर। फिर से 2, 3, 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा आई तो बाद में आता है, तो आई यहाँ पे बाद में है, इसमें मी है, कट कर देंगे, इसमें मी है, कट कर देंगे, इसमें शुरुआत में है, कट कर देंगे। 3 ऑप्शन गलत, राइट आंसर हमारा माय ब्रदर एंड आई हो जाएगा। सिंपल सिंपल दोबारा से आ रहे हैं ये सारे चीजें। अगले वाले में चलते हैं। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट थे, क्या थे? ये एक नाम है गाइस, ठीक है। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिकारीज ऑफ इंडिया। भारत के महानतम शिकारियों में से एक थे। कौन? जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो वन ऑफ द के साथ यहाँ पे तो सुपरलेटिव डिग्री ही आता है, कंपैरेटिव नहीं आता है, कंपैरेटिव नहीं आता है, कंपैरेटिव नहीं आता, सुपरलेटिव आ तो सकता है, पर जिम कॉर्बेट एक पर्सन है, वो सम कैसे हो सकते हैं? इसलिए सम भी हमारा नहीं आएगा। तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत। राइट आंसर इज डी। बहुत आराम से हमने इसको कर लिया है, पहले आ चुका है, आप लोगों को भी कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट आंसर देते जाइए, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। माई मदर डिडंट वांटेड, डिडंट वांटेड लिखा हुआ है तो हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डू होता है, डिड होता है या डज होता है, इन सबको एक आदत होती है, क्या? अगर इनके बाद वर्ब आएगा तो कैसा आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं लगाएंगे, इसको काट दो। डिडंट वांट, डिड वांटेड गलत, डिडंट वांट सही, डिड नॉट, अगर नॉट ही हटा देंगे तो डिड की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि डिड आता ही नेगेटिव में है या इंटरोगेटिव में। तो मेरी मदर नहीं चाहती थी, नहीं बोलने के लिए हम डिड लगाते, तो इसको भी हम कट कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। ए को और बी को और डी को हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। राइट आंसर सी बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं 41 पे। दे विल कम, वो आएंगे कब? जब तुम इनवाइट करोगे। कब आएंगे? जब तुम इनवाइट करते हो तब, ठीक है। तो इफ अपने साथ कभी भी विल या वुड नहीं लेता है, ये कहानी तो गलत है। सबसे पहले इसको काट देंगे। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। ये पास्ट सिंपल हो गया डी लग के, ठीक है। ये प्रेजेंट है तो ये ही सही
है। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, कंडीशनल में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कभी भी नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। 41 हो गया, 42 पे। ही शुड नॉट हैव, उसको नहीं कैरी करना चाहिए था क्या, इतने सारे पैसेंजर्स। तो शुड हमारा मॉडल है, ठीक है, चलो अपने साथ क्या ले लेगा, चलो मान लेते हैं एडवर्ब भी ले लेता, पर आगे तो वर्ब फर्स्ट आना चाहिए। यहाँ तक तो सही है, मॉडल ले लिया और वर्ब फर्स्ट ले लिया और इन दोनों के बीच में एडवर्ब आ गया। लेकिन 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 इसने वर्ब फर्स्ट के रूप में हैव लिया है। हैव को भी वर्ब चाहिए, लेकिन कैसा, सिर्फ 3। कौन सा चाहिए, सिर्फ 3। तो शुड नॉट टू, ये तो गलत हो गया, शुड नॉट प्लस कैरी होना चाहिए था। हैव के साथ आईएनजी नहीं आता, क्या आता है, सिर्फ थर्ड। हैव क्या लेता है, सिर्फ थर्ड लेता है। तो थर्ड लेने के कारण राइट आंसर सिर्फ ए होगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत। क्लियर है ना सबको, ये सारा कंसेप्ट दिमाग में बिठाते भी चलना, ठीक है, यही सब आएगा आप लोगों के एग्जाम में भर भर के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शी प्लेस्ड अ पोर्सलिन वास, उसने रखा पोर्सलिन वास को कहाँ पे, विद अ जेंटल मैनर ऑन द विंडो सिल। विंडो की जो सिल थी ना, छोटा ये विंडो है, यहाँ से ये विंडो है, विंडो आप यहाँ से झांक सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ना विंडो सिल है, स्लैब टाइप का बना हुआ है, इस पे उसने एक वास रखा, खूबसूरत था, मेरे जैसा नहीं, ठीक है, ऐसा रखा पोर्सलिन का वास, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कैसे, जेंटल मैनर, बहुत जेंटल, बहुत ही मतलब शांत तरीके से, कहीं बहुत केयर करते हुए गिर विर ना जाए। ठीक है, तो जेंटल मैनर, तो या तो हम इसको बोल देंगे जेंटली, ठीक है, जेंटली यानी जेंटल मैनर। अब जेंटली है, स्लोली, इसका मतलब क्या था, इन अ जेंटल मैनर। अगर मैं लिखती हूँ स्लोली, अगर मैं लिखती हूँ स्लोली, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन अ स्लो मैनर। इन अ रूड मैनर, उसने मुझसे रूडली बात करी, इन अ रूड मैनर। ही वर्क्स परफेक्टली, वो काम करता है कैसे, इन अ परफेक्ट मैनर। तो इन अ परफेक्ट, इन आना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो यहाँ पे, अरे या तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए तो सही होता। इन जेंटलनेस गलत है, जेंटली दिया हुआ है, तो जेंटली हम लोग इसका राइट आंसर कर देंगे, इन अ जेंटल मैनर और जेंटली। तो ये तो गलत है, इन आता तो ये सही होता, पर यहाँ जेंटली दिया हुआ है, ये गलत, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जेंटली इज अप्रोप्रिएट। ठीक है ना, चलो अगले वाले में चलेंगे। 43 हो गया, 44 पे। The Titanic was considered, टाइटैनिक को कंसिडर किया गया था इतना सेफ किया गया कि इट कैरीड only 20 लाइफ बोट्स। नहीं, गलत है, इतना सेफ कंसिडर किया गया कि इसने कैरी किया ओनली सिर्फ 20 बोट्स। टाइटैनिक वॉज कंसिडर, अब कंसिडर्ड है, दैट लगा हुआ है तो हम सो तो लगा देंगे, ठीक है, पर यहां पे क्या होना चाहिए था, नॉट सो सेफ, उतना सेफ कंसिडर नहीं किया गया, इसलिए इसने कैरी किया क्या, ओनली 20 बोट्स। थोड़ा सा सेंस इसका अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ा सा इसका सेंस अप्रोप्रिएट नहीं है। सो सेफ दैट, ये ग्रामर का काम तो हो जाएगा, ये ओनली जो ना यहाँ खराब काम कर रहा है, ओनली यानी सिर्फ 20 ही तो कैरी करे उसने, क्या इसने अच्छा काम करा, तो ये ओनली हटा दो। दैट इट कैरी 20 लाइफ बोट्स, फिर इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि 20 लाइफ बोट्स उसने कैरी करे, मतलब अच्छा काम किया, तो ओनली लगा के ये सेंटेंस गिवन जो है ना ये खराब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे 45 पे। वी सॉ, हमने देखा, सम फार्मर्स, हमने देखा कुछ फार्मर्स को। अब देखो, आई सॉ, फिर सब्जेक्ट, यानी कि सी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, अब ऐसे अगर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा एक वर्ब है, ये हमारा दूसरा वर्ब है, अगर ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आना चाहिए, या तो ये आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर ये आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी वाला। ठीक है, या तो वर्ब फर्स्ट खुद आ जाए या फिर आईएनजी वाला आ जाए, दोनों में से कोई एक आएगा। तो मैंने देखा फार्मर्स को क्या करते हुए, टिल करते हुए। टिल करना क्या होता है, हल जोतना, क्या होता है, हल जोतना होता है, तो हल जोतते हुए देखा। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये वाला जो है ना प्रोसेस, ये आपने कोई चीज अचानक देखा, जैसे आई सॉ द थीफ, मैंने थीफ को देखा, चोर को देखा चोरी करते हुए। आई सॉ द थीफ स्टीलिंग, चोरी करते हुए, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये अचानक होता है स्टील, आई सॉ द थीफ स्टील,
द। लेकिन वर्ब 4 होता है आप जा रहे थे, वो लोग प्रोसेस कर रहे थे, अब आपने उसको पूरा देखा या नहीं देखा, जब वो कंप्लीशन का पता नहीं होता है ना, कंप्लीशन अभी इसमें अचानक हुआ, वो गिर गए तो तुरंत देखा पर पूरा देखा, गिरते हुए पूरा देखा ना आपने, तो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट लगता है। लेकिन कोई प्रोसेस है, टिल कर रहे थे, तो आप सुबह से शाम तक खड़े तो नहीं थे वहां पे कि देखने के लिए, तो आपने प्रोसेस को देखा। तो कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन का जब पता नहीं चलता ना, तो हम लोग वर्ब 4 को यूज करते हैं। वी सॉ सम फार्मर्स, हमने कुछ फार्मर्स को देखा टिलिंग करते हुए, अपने फील्ड को टिलिंग करते हुए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा बी, बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ही होगा। यही दो स्ट्रक्चर हैं जो फॉलो होते हैं, या तो वर्ब आएगा, तो कौन सा आएगा, तो वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब 4। और कंसेप्ट जो मैंने बोल के समझाया उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसी के साथ 45 हो गए 6 पे। आई विश, आई विश का मतलब क्या होता है? काश। काश तुम तुम्हारी सिस्टर से उतना नहीं लड़ते, सो मच, उतना नहीं लड़ते, काश तुम अपनी सिस्टर से उतना नहीं लड़ते, काश तुम अपनी सिस्टर से उतना नहीं लड़ते, ये बोला है यहाँ पे, ठीक है। आई विश यू डू नॉट, अगर ये विश होता तो आई विश यू डू नॉट क्वारल सो मच विद योर सिस्टर, आई विश यू वुडंट क्वारल with your sister, I wish you must not quarrel with your sister, I wish you aren't quarreling with your sister। अब बताइए क्या हो गया भाई? प्रॉब्लम है क्या कोई इसमें? देखिए आई विश यानी काश, और काश आते ही वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, वुड आ जाता है तो वुड आ जाएगा, विल नॉट क्वारल, राइट। अगले वाले में चलते हैं। द वॉचमैन डिड नॉट हियर, वॉचमैन ने नहीं सुना, द थीव्स, अब डिड नॉट हियर, हियर आ रहा है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है और फिर से वर्ब दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? वही वाला जो अभी आया था सॉ वाला, वो इसने नहीं सुना थीव्स को एंटर करते हुए। तो एंटर करना 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है, अगर आप देखोगे सुनोगे तो पूरा देखोगे घुसते हुए, तो एंटरिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे टू एंटरिंग, यहाँ पे टू बी एंटरिंग, अगर सिंपल एंटरिंग होता तो हम उसको नहीं लगाते। राइट आंसर एंटर द बिल्डिंग। क्लियर? चलिए अगले वाले में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया 48 पे। ऑन अप्रैल 10, 1912, डेट इसी तरीके से लिखी जाती, ऑन तो आता ही आता है डेट के साथ। अच्छा ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन हमेशा डेट के साथ ऑन ही आता है, ठीक है, राइट। अगले वाले में चलेंगे 49। यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय, जब आप एक छोटे बच्चे थे, ठीक है, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपकी लाइफ कैसी रही होगी? डिफिकल्ट रही होगी, पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में, ठीक है, आपने ये काम कर लिया होगा, यू मस्ट हैव डन दिस, आपने तो कर ही लिया होगा, तो मस्ट हैव के साथ क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है आई, यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ, तुम्हारी लाइफ हार्ड होनी चाहिए, ये प्रेजेंट है, इसके साथ हैड लगाओगे तभी ये पास्ट होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैड लगेगा ये वाला, ठीक है। चलो अगले वाले में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। आई सॉ द बस, बस मैंने बस को देखा, कैसे? क्रैश होते हुए, इन द लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट में मैंने बस को क्रैश होते हुए देखा, तो या तो क्रैश या फिर क्रैशिंग, तो क्रैशिंग जो है वो यहाँ नहीं आएगा, क्रैश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। वन 150 हो गए गाइस, अब 151 पे चलते हैं, बस 10 क्वेश्चन रह गए, पर 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, तब तक आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। चलिए गाइस 150 हो गए हैं, 51 पे अब हम लोग चलते हैं। ये रहा, आई अग्रीड टू मीट हिम एट द कैफेटेरिया एट 9 o'clock, राइट। आई अग्रीड टू हैव मेट, आई अग्रीड मीटिंग हिम, आई अग्रीड मीट हिम, बताइएगा तुरंत बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। लाइक नहीं करते ना आप लोग,
वॉज क्रैशिंग क्यों नहीं होगा? अरे बहुत सिंपल है, आई सॉ, मैंने देखा, हिम, मैंने देखा उसको रोते हुए, ठीक है। तो या तो अपने साथ ये लेगा ये, या फिर ये अपने साथ ले लेगा ING। पूरा सुबह से शाम वो रो रही थी और तुम खड़े होकर उसको सुबह से शाम तक देख रहे थे, ये वाला। तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, लेकिन वॉज क्रैशिंग वर क्रैशिंग उसके साथ सही नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो ये रहा, आई अग्रीड, मैं अग्री हो गया मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए। तो टू हैव मेट नहीं आएगा, मीटिंग नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ना तो पड़ेगा ना, मैं अग्री हो गया किस लिए? उससे मिलने के लिए, पर्पस बता रहा है ये, इसका इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस। तो राइट आंसर यही होगा। और अग्रीड के बाद दोबारा वर्ब नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये तो ऑलरेडी गलत है। तो राइट आंसर हमारा नो इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगले वाले में चलेंगे, 51 हो गया 2 पे। आई लाइक्ड द वायलिन, मैंने वायलिन को पसंद किया, बट फाउंड, पर पाया क्या? इट रादर एक्सपेंसिव टू बाय। रादर यानी कुछ ज्यादा ही, और रादर किसके साथ आता है? नेगेटिव के साथ आता है। एक्सपेंसिव है ना, ज्यादा ही महंगा था। अगर मैंने लिखा होता अट्रैक्टिव तो फेयरली अट्रैक्टिव लिख देते। फेयरली आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, और रादर जो आता है वो आता है नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो रादर एक्सपेंसिव, रादर डर्टी, रादर रूड, आई फाउंड हिम रादर रूड, कुछ ज्यादा ही रूड, इसका मतलब ये होता है कुछ ज्यादा ही रूड बोलने के लिए। तो मैंने पसंद तो किया, पर मैंने पाया कि वो कुछ ज्यादा ही महंगा था, तो इट रादर एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही है, कोई गलत इसमें चेंज नहीं करेंगे। समवेयर एक्सपेंसिव क्या होता है? समवेयर यानी कहीं, किसी जगह पर, तो ये तो नहीं आएगा जगह के लिए। सो एक्सपेंसिव टू बाय, नहीं, सो के साथ टू का यूज नहीं होता है, सो के साथ दैट होता है। आई हार्डली यानी ये सेंस बदल देगा। नो एक्सपेंसिव, नॉट एट ऑल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे। 2 हो गया है, 3 पे चलते हैं। शी विल से शी हैज मनी टू स्पेयर, वो कहेगी उसके पास तो पैसा है खर्च करने के लिए। व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर, क्या मतलब, वो तो कह देगी उसके पास पैसा है, उससे पूछने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो? तो ये प्रेजेंट, ये तो वो अगर पूछोगे तो क्या कहेगी कि ये कहेगी फ्यूचर, तो उससे पूछने की क्या जरूरत है, ये पास्ट में रहेगा क्या? सिंपल, व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग हर, राइट। उससे पूछने की क्या जरूरत है, वो तो कह देगी मेरे पास तो बहुत पैसा है, जब पूछोगे तब कह देगी, तो उससे पूछने की क्या जरूरत है? प्रेजेंट में आएगा ना, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, ये वाला होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, ये वाला होगा बी में। अगले वाले में चलेंगे, 3 हो गया 4। वी नीड अ कार्डिगन, हमें कार्डिगन की जरूरत है, ठंड हो गई ना आज, तो आज के लिए वी नीड अ कार्डिगन, हमें कार्डिगन की जरूरत है। आर यू एबल टू निट, क्या तुम एबल हो निट करने के लिए, क्या तुम कर सकती हो ऐसा? तो हमें चाहिए, अब आप क्या करेंगे? मुझे कार्डिगन चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगी क्या तुम ऐसा करने में एबल हो? इससे ज्यादा मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मैं उससे पोलाइटली पूछूं, विल यू डू इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर देंगे? रिक्वेस्ट है ना, तो विल किस लिए आता है? रिक्वेस्ट के लिए आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे विल दिया हुआ है, तो हम इससे पूछ लेंगे, ठीक है, इसलिए विल का उपयोग करा जाएगा। अब चलते हैं 4 हो गए, लास्ट 6 क्वेश्चंस और। इफ यू आर एवर इन चेन्नई, अगर तुम कभी भी चेन्नई में हो या कभी भी चेन्नई आते हो, कम एंड मीट मी, आओ और मुझसे मिलो। अगर कभी भी चेन्नई आते हो तो कम एंड मीट मी। निट माने होता है स्वेटर बुनना, सर्दी हो रही है, कार्डिगन स्वेटर, तो स्वेटर बुनना, निट मतलब बुनना होता है, बुनाई को बोला जाता है, ठीक है। तो इफ यू आर एवर इन चेन्नई, कभी भी अगर तुम चेन्नई में होते हो, कम एंड मीट मी, अच्छा सी लिखा हुआ है, यानी सी यानी भी मीट होता है, कम एंड सी मी यानी मुझसे मिलो। सी इज द राइट आंसर, ओके। इसमें क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है, अच्छा इसमें यू लिखा हुआ है, दोबारा से नहीं आएगा, कम एंड सी मी, ठीक है। डी में ये देखो देखो देखो, पास दे दिया, यू केम पुराना पुराना, तुम आते, ठीक है, ये गलत। अगले वाले में चलते हैं, 55 हो गया, 56 पे। इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एज ए स्कूल, अगर तुम्हें मैथ्स स्कूल में पसंद नहीं आती, यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू, तुम उसे कॉलेज में भी पसंद नहीं करते, ये सही है या ये सही है, ये बताइएगा। मे यानी पॉसिबिलिटी,
अगर तुम्हें स्कूल में पसंद नहीं आती तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, संभव है कि तुम्हें कॉलेज में भी पसंद नहीं आएगा। तो राइट आंसर संभावना के लिए यही रखा जाएगा डी, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि कॉलेज में मैथ्स स्कूल में पसंद नहीं आती तो कॉलेज में भी पसंद नहीं आती, ऐसा होता है क्या? चलो नेक्स्ट, डेनमार्क हैज बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। डेनमार्क एक प्लेस है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक प्लेस है, और हैज बीन सेलिब्रेटेड का मतलब जिसको डेनमार्क को सेलिब्रेट किया जाता था लंबे समय से। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? डेनमार्क को सेलिब्रेट किया जाता था लंबे समय से। कैसे? लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में इसको लंबे समय से सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, ऑल अलोंग नहीं। तो हैज बीन फार टू लॉन्ग, फार टू नेगेटिव के लिए आता है, पता है ना, कुछ ज्यादा ही, इसलिए नहीं आएगा। हैज बीन सेलिब्रेटिंग का मतलब कि डेनमार्क सेलिब्रेट करता था लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, ये पैसिव नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी। चारों ऑप्शंस के आंसर्स मैं बता चुकी हूँ। अब चलेंगे 58 पर। 8 ये रहा, आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मेरे ग्रेजुएशन के बाद मेरे अंकल ने मुझे सजेस्ट किया क्या? टू गेट अ जॉब इन अ बैंक, बैंक में एक जॉब लेने के लिए सजेस्ट किया। ग्रेजुएशन हो गई, अब जाओ बैंक में एक जॉब ले लो, और उसको जॉब मिल गई। क्या इतनी आसान होती है जॉब मिलना? इससे पूछो, एग्जाम में क्वेश्चन बनकर तो आ गए हो, आगे हालत देखो पहले क्या होता है। क्या इतनी आसानी से मिल जाती है कि अंकल ने बोला और मिल गया? राइट आंसर क्या होगा? सजेस्टेड टू मी गेटिंग अ जॉब, सजेस्टेड मी टू गेट अ जॉब, सजेस्टेड मी। अरे सजेस्टेड तो अभी अभी बता के चुका है बार बार कि मैं अकेला नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? ITV हूँ। सजेस्टेड क्या कहता है? भाई मैं ITV हूँ, मुझे प्रपोजिशन दो, तो मुझे सजेस्ट किया। ठीक है, यहाँ तक सही। क्या सजेस्ट किया? जॉब पाने का सजेस्ट किया अंकल ने। क्या किया है? जॉब पाने का सजेस्ट किया है, तो टू गेट अ जॉब सही है। एकदम नो इम्प्रूवमेंट पे ताला लगा देंगे, क्योंकि बाकी सब में तो गलतियां दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत 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 ही ज्यादा आसान है। हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर स्कूल? जब तुम स्कूल में थे क्या तुम्हें सही टीचर्स मिले? हैव यू गॉट, क्या आपको सही टीचर मिल चुके हैं? प्रेजेंट में है, पर पूछना क्या है? क्या तुमको सही टीचर्स मिले थे? क्या तुमको सही टीचर्स मिले थे? कब? जब तुम स्कूल में थे। प्रश्न है, तो ये मिल चुके और ये मिले थे। डिड यू हैव, क्या तुम्हारे पास अच्छे टीचर्स थे? कब? जब तुम स्कूल में थे। समझ गए? तो राइट आंसर पास्ट। सेकेंड फॉर्म, पुरानी बातें करने के लिए, पुरानी स्टोरीज बताने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। और ये नहीं होता है कि परफेक्ट लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं ना, समझना, इसके झांसे में मत आना, गलत है ये सारे। ठीक है, राइट आंसर ए। और इसी के साथ आज का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब वी हैव सो मैनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम, इतना कम समय और इतना सारा काम है हमारे पास, इसीलिए अब हम आखिरी प्रश्न पे आ गए हैं और अब हम लोग इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि इतना सारा काम है तो इसको तो खत्म करें पहले। ठीक है, क्योंकि आज 3 बजे सेशन है, 4 बजे सेशन है और 5 बजे भी सेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और रात को 9 बजे भी है। वी हैव सो मैनी टू डू, हमारे पास इतना सारा है करने के लिए, और सो लिटिल टाइम, करने के लिए। अभी करना जो है ये काउंटेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं तो अनकाउंटेबल होगा, इसलिए सो मच। राइट आंसर सो मच हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज के जो 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें 60 कंसेप्ट्स भी थे, है ना, 60 नहीं तो हम लोग 50 तो मान ही लें, कहीं कहीं पे रिपीटेड भी कंसेप्ट्स है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टेनो में देखो लेवल जो है क्वेश्चंस का वो काफी अच्छा है, इसलिए आप सभी से मैं बोलूंगी खूब प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करें, पुराने क्वेश्चंस जरूर देखें, जितना हो सके CHSL, CGL, मेंस, प्री सब देख डालें, ताकि, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए इंप्रूवमेंट का मैंने CHSL पूरा करवाया हुआ है, इंप्रूवमेंट का मैंने मेंस पूरा करवाया हुआ है, इंप्रूवमेंट का मैंने CPO पूरा करवाया हुआ है,
आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग उन सेशंस को देख लीजिए गाइस। कहीं पे गलती, परेशानी, कंफ्यूजन हो तो मुझसे बात करिए, लेकिन गलत मत करके आइएगा एग्जाम में। इन ऑर्डर टू डू दैट आपको वो सारे सेशंस भी देख लेने चाहिए। इसी के साथ अब सेशन को हम खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट टाइम 3 o'clock आज के पेपर सोल्यूशन के साथ। आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आप सेशन को। बेटा 144 पे भी आप लोग सेशन देख सकते हो, 144 पे, 240 पे भी देखने की जरूरत नहीं है। 144 पे दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है, इसमें नेट बिल्कुल खर्च नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा डेटा चलाना होता है तो आप इस तरीके से करा करो, ठीक है। चलो अब खत्म करते हैं सेशन को, मिलेंगे बाद में, फिलअप हो जाएगा। ओके, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, मिलेंगे 3 o'clock वाले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।